हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आज आपने अच्छा ट्रेड किया होगा। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि 24,925 के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और 25,000 तक का अच्छा हमको टारगेट मिलेगा। तो हमने फिर वही किया और हमको अच्छा टारगेट मिला और बहुत अच्छा आजकल ट्रेड्स जा रहे हैं। तो चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं करा उन्हें सब्सक्राइब करिए और आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आज का ट्रेड और आगे का ट्रेड्स का डिस्कशन करते हैं। आज का ट्रेड मैं इसलिए का डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि आप जो मेरी बात सुनते हैं उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, हम जो डिस्कस करते हैं वैसा मार्केट में हो रहा है। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही 24,900 के ऊपर निकलेगा हम 25,000 तक का टारगेट लेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो हम 150 तक का टारगेट लेंगे। इस लाइन तक का हमारा टारगेट बन रहा था। हालांकि इसके ऊपर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके के डेटा है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, उस तरीके से वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बट हमको शॉर्ट जो ये इस दोनों लाइन्स के बीच में, हमको इन दो लेवल्स के बीच में जो ट्रेड मिला उससे हमारा अच्छा प्रॉफिट आज हुआ है। तो आइए देखते हैं FIDI डेटा, ADR, ऑप्शंस चेन। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमको आगे क्या करना है। चलिए आइए आप इसमें अगर आप देखेंगे कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप केवल देखो कैश मार्केट में तो बहुत कम दिखा रहा है, 314 ही दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर आप देखो ओवरऑल डेटा FI का तो नेगेटिव है, वो भी 2000 क्वांटिटी का नेगेटिव है। तो FI ने खरीदा तो नहीं है, तो मार्केट बहुत ऊपर बढ़ भी नहीं सकता है। और मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा कि अभी मार्केट ओवरबॉट तो हो गया है और क्या कहते हैं, पुट कॉल रेशियो भी 1.5 से ऊपर हो गया है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मार्केट को बहुत ऊपर तो नहीं जाने देंगे। तो हम अभी एक पुट की पोजीशन लेंगे आगे चल के, क्योंकि डेटा इतना सपोर्टिव नहीं है। ओवरऑल प्लस है क्योंकि DII ने बहुत खरीदा है, नहीं तो ओवरऑल ये प्लस भी नहीं होता। ठीक है, आइए चलिए एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कैश कंपोनेंट में भी यहाँ पे भी इन्होंने कॉल बाय ज़्यादा किया है, सेल कम किया है। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर रिवर्स जाता है तो उनके पोजीशंस ख़राब ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि जितना बाय करो उतना ही लॉस होगा, सेल में तो लिमिटेड लॉस है। तो उन्होंने बाय ज़्यादा किया, सेल कम किया है। बुलिश है बट डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर भी देखो फ्यूचर सेल किया है, यहाँ पर भी देखो बार्स में ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो कि इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग ही हुई है। तो एक तरीके से मैं इसको एक तरीके से बुल्स का ट्रैप ही मानूंगा कि अगर आप कल कॉल की पोजीशन लेके बैठेंगे, जिसने कॉल की पोजीशन आज ली होगी, जो कैरी करेगा उसकी बात अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा। अगर मान लीजिए आपने 900 पे कॉल की पोजीशन ली, अगर कल को मार्केट में आपको 25,000 पे मिलता है तो भी आपका एक प्रॉफिट है। बट अगर आपने पोजीशन कल लेनी है तो कल मैं आपको एक बुलिश पोजीशन के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे 25,000 पे सपोर्ट बन रहा है अगर हम ऑप्शन चेंज की बात करें। और यहाँ पे अगर देखें 100 पे और 200 पे, दोनों पे ही अच्छी खासी राइटिंग है। ठीक है, तो ये राइटिंग जहाँ तक है, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 100 से 150 के आसपास कहीं तो कल ये एक्सपायरी देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ADRs में भी आप देखोगे तो इन्फोसिस अच्छा है, HDFC अच्छा है। तो एक तरीके से ऑल ओवर ADRs तो ऑल ओवर पॉजिटिव हैं, नो डाउट पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि मार्केट आप खुले, बट अभी नहीं, अभी नेगेटिव दिखा रहा है। तो मे बी मार्केट थोड़ा सा आप खुले, मे बी 150 के आसपास खुले। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि अब अगला मार्केट में हमको ट्रेड क्या लेना है और उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं। हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि पहली बात तो आई विल शो यू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू RSI। अब आप देखेंगे कि जब भी RSI इस लेवल के ऊपर निकला है ना, अपने टॉप लेवल के ऊपर निकला है, तो ये गिरने वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि मान लो RSI यहाँ से यहाँ पे कहीं ओवरबॉट में चला गया था, थोड़ा ऊपर गया उसके बाद गिर गया, तो यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जाके शायद यहाँ से ऊपर गिरने के चांस हैं, क्योंकि RSI ओवरबॉट पोजीशन में घुस चुका है। ये जो पोजीशन है ये ओवरबॉट पोजीशन है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि ओवरबॉट से RSI हो जाता है तो मार्केट का अपसाइड लिमिटेड हो जाता है, 100-200 पॉइंट भले ही बढ़े, लिमिटेड है। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है करीबन 25,150 के आसपास, वहाँ से गिरा था मार्केट। तो 25,150 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है, इसीलिए 100 से 150 या मैक्सिमम 200 के आसपास मार्केट को कल क्लोजिंग देनी होगी। मैं आपको एक सेफ ट्रेड जो बताना चाहूँगा वो यही होगा कि कल अगर आपको मार्केट किसी भी पॉइंट पे 25,150 के आसपास मिलता है तो वहाँ से थोड़ा अगर देखना कि मार्केट इसके ऊपर क्रॉस ना कर रहा हो, अगर देखना 15-20 मिनट या आधा घंटा सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे एक
मैं तो कह रहा हूँ एक पुट की पोजीशन ले लेना, अगर इसको ऊपर निकले और सस्टेन कर जाए तो आप निकल जाना, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेना और 50 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट मतलब 150 पे ले रहे हो तो 25,100 पॉइंट के लिए आप कर देना, है ना। 25,100 यहाँ रहेगा, आई विल ड्रॉ अ लाइन, 25,100 यहाँ कहीं रहेगा, तो यहाँ तक का आप ये ट्रेड ले लेना। कल ज़्यादा ट्रेड के चक्कर में मत जाना, मार्केट साइडवेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुलिश डेटा नहीं है, केवल बाय एफआईआईज ने नहीं किया है, केवल डीआईआई ने बाय किया है, तो वो मार्केट को ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे। मार्केट ओवरबॉट है, तो वो भी एक है कि टेक्निकल इंडिकेटर में पीसीआर रेशियो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, 1.5 है एनएफटी का, तो वो मामला आपका कर देगा ख़राब, ठीक है ना। तो आपको कल एक पुट की पोजीशन बनेगी 150 से 100 के बीच में, 150 पे मिले 100 पे आओ, स्क्वायर ऑफ, उसके बाद शांति से कंप्यूटर लैपटॉप बंद करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहा है, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।